हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम निधि है। आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करने वाले हैं। ये नेशनल इनकम का यूनिट 1 है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो सर्कुलर फ्लो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन को समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। जब रॉ मटेरियल से आउटपुट बनता है तो उससे प्रोडक्शन बोलते हैं। और प्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये चारों मिल के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और प्रोडक्शन करता कौन है? फर्म। तो फर्म प्रोडक्शन करती है विद द हेल्प ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। चारों की हेल्प से फर्म प्रोडक्शन करती है। ये चीज समझ आ गई। नेक्स्ट टर्म है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड। जैसे प्रोडक्शन फर्म करती है वैसे ही कंजम्पशन करता है हाउस होल्ड। चीजों का कंजम्पशन होना, यहाँ पे जैसे मान लो सर्विसेज का, या फिर बुक्स तुमने खरीदी, खाने के लिए, कंज्यूम के लिए खाना खरीदा, या फिर सोफा खरीदा, कुछ भी ऐसी चीज खरीदी, बट कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कंजम्पशन बोलते हैं। और वो कौन करता है? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड कंज्यूम करती है और फर्म प्रोडक्शन करती है। ऊपर फर्म का भी एग्जाम्पल है। जैसे इस पर्सन को अगर प्रोडक्शन करना है, अनाज उगाना है, तो उसको लैंड भी चाहिए, उसको कैपिटल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, साथ में मशीनरी भी चाहिए और लेबर भी चाहिए। एंड एंटरप्राइज, वो खुद ओनर भी होगा क्योंकि ओनर बिजनेस को संभालेगा। तो चारों ही चीजें इसे चाहिए और उससे क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। क्लियर हुआ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो सर्कुलर फ्लो में नाम से समझना, सर्कुलर फ्लो में टू सेक्टर्स की बात हो रही है। हमारे पास 4 सेक्टर होते हैं: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो सीबीएसई ने बोला ओनली 2 सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सर्कुलर फ्लो समझो इन क्लास 12। तो हमने कहा ठीक है। तो 2 सेक्टर हो गए, हाउस होल्ड और दूसरा हो गया फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन, मैंने बता दिया है, और फर्म करती है प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन का प्रोसेस चलता रहता है। इसे ही बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। इसको डायग्राम से समझते हैं ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक। अब ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था 2020 में, तो एक सेट में आया है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तब हमें यही आंसर बताना है कि पहला सेक्टर है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। हाउस होल्ड अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है फर्म को: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। फर्म इसे ही बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने ऊपर बता दिया है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से फर्म प्रोडक्शन करती है। ठीक है, हाउस होल्ड ने क्या दिया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। फर्म ने उससे प्रोडक्शन करी और उसके बदले में ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, इसके बदले में हाउस होल्ड को क्या मिला? हाउस होल्ड को मिला रेंट, लैंड के बदले में रेंट, लेबर को मिली वेजेस, कैपिटल को मिला इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को मिला प्रॉफिट। ठीक है, तो हाउस होल्ड को मिला फैक्टर इनकम। इसी इनकम को अब हाउस होल्ड ने खर्च कर दी इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और गुड्स ले लिए फर्म से। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। फर्म प्रोडक्शन करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, जो हाउस होल्ड है उसे देता है, और फिर उसके बदले में हाउस होल्ड को पैसे मिलते हैं, और उसी पैसे को वो वापस गुड्स एंड सर्विसेज पे ही खर्च कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन वांट्स नेवर एंडिंग है। ह्यूमन वांट्स नेवर एंडिंग है और हाउस होल्ड खर्च करता रहेगा क्योंकि उसको गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरतें होगी ही। ठीक है, तो ये प्रोसेस सर्कुलरली चलता रहेगा एक इकोनॉमी में। अब यहाँ पे कुछ अजम्पशन है। टू सेक्टर इकोनॉमी में पहली अजम्पशन यहाँ पे ये है कि कोई भी सेविंग नहीं है।
जितनी भी इनकम आएगी वो पूरी हाउस होल्ड खर्च कर देगा, कुछ बचा के नहीं रखेगा। अगर उसके पास मान लो 10,000 करोड़ हाउस होल्ड में आए, वो पूरा हाउस होल्ड खर्च करेगा। पहली ये अजम्पशन है, ऐसा असली में नहीं होता, ये हमने अज्यूम किया है। दूसरी अजम्पशन ये है, ना ही ये इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों ही जीरो है, क्लोज्ड इकोनॉमी है ये, कि बाहर फॉरेन से भी कोई ट्रेड नहीं हो रही है, ओनली ये दोनों डोमेस्टिकली ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसीलिए जो भी 10,000 आएंगे वो वापस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाएंगे एज इट इज। क्लियर? तो ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा, यही सर्कुलर फ्लो है। अब तो टू सेक्टर का डेफिनेशन क्या लिखा है? Two sector model of circular flow of income, we have assumed that there is only two sectors in the economy, household and firm. Household who are the owners of factors of production supply करते हैं firm को, ठीक है, factor services, that is land, labor, capital and enterprise, and firm pay income, factor income मिलती है उसके बदले में household को, क्या? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। ठीक है, समझ आया? और जो इनकम मिलती है वो पूरी हाउस होल्ड फिर से खर्च कर देता है फर्म पे। तो यही वर्किंग एक्सप्लेन करनी है पेपर में। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, डायग्राम बना दो, वर्किंग बता दो। अब यहाँ पे ये देखो, ध्यान से सुनना, सर्कुलर फ्लो को 2 कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी ये देखो कि पैसे किधर इन्वॉल्व है, सर्कुलर फ्लो के अंदर मनी किधर इन्वॉल्व है। पहला यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मनी इन्वॉल्व है, और दूसरा यहाँ पे, तो ये इसको बोल दिया मनी फ्लो, मनी फ्लो। और दूसरा जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है, दैट इज दिस एंड दिस, लास्ट वाला, इसको बोल दिया रियल फ्लो। इसको बोल दिया क्या? रियल फ्लो। तो जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है उसे बोलते हैं मनी फ्लो, और जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होती है उसे बोल देते हैं रियल फ्लो। तो मनी फ्लो क्या हो गया? मनी फ्लो हो गया फैक्टर इनकम का मिलना, यहाँ पे देखो, फैक्टर इनकम का मिलना और इसी इनकम को वापस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर देना, ये है मनी फ्लो। जब हाउस होल्ड फिर से खर्च कर देता है, फर्म इनको जो पैसे देती है वो। और रियल फ्लो क्या हो गया? जब फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज का आना, ये हो गया रियल फ्लो। तो रियल वाले को मैंने रेड से मार्क कर दिया है, एंड जो ब्लू वाला है वो मनी फ्लो है। ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो वहां से जरूर देख के पढ़ लेना। आई होप मनी फ्लो एंड रियल फ्लो क्लियर होगा। मनी फ्लो में बस यही सर्कुलर फ्लो है, जो पैसा इन्वॉल्व है उसको मनी फ्लो बोल दिया, और जिधर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है उसको रियल फ्लो बोल दिया। कोई फर्क नहीं है, इसी को बस डिवाइड करके 2 पार्ट्स में बना दिया। क्लियर? एक चीज याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि मनी फ्लो क्या होता है। तो मनी फ्लो मतलब फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, दैट इज जब फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को मिलती है और वही इनकम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्च कर देता है। मनी फ्लो का दूसरा नाम भी है नॉमिनल फ्लो, ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर के लिए, नॉमिनल फ्लो। एंड नेक्स्ट है रियल फ्लो। रियल फ्लो हो गया हमारा जब हम फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड दे देती है फर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है। और रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो, तो इसे भी याद रखना 1 मार्कर में। नेक्स्ट है स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, इस चीज को समझना। स्टॉक वो चीज है जो मेजर होती है, वो वेरिएबल है जो मेजर होता है पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी चीज जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होती है वो होता है स्टॉक। और फ्लो क्या होता है? जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होती है, दैट इज तुम्हारा, अगर मैं बोलूं इनकम क्या है तो वो फ्लो है। नेशनल इनकम देश की क्या है? वो 1 साल की इनकम है, ओवर ए पीरियड है, तो वो फ्लो है।
जीडीपी, जीएनपी, ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट के हैं। देश में कितना प्रोडक्शन हुआ जीडीपी एक साल के अंदर, ये फ्लो है। तो कोई भी ऐसी चीज जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होती है उसे बोलते हैं फ्लो। और कोई भी ऐसी चीज जो एक पॉइंट पे मेजर, जैसे कि 20th जून को आज आपके स्टॉक, आपके वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा है, ये आज के दिन पॉइंट ऑफ टाइम पे है, तो ये हो गया स्टॉक। ये क्लियर है बात? स्टॉक वेरिएबल क्या हो गया? विच इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसके पास कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, कोई एक महीना नहीं है, कोई साल नहीं है, कुछ नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम पे। इस पॉइंट पे क्या है? तो यहाँ पे आ गया हमारी कैपिटल, हमारी वेल्थ, मनी सप्लाई, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम के मेजरमेंट्स है। क्वेश्चन आता है 1 मार्कर कि ये स्टॉक है या फ्लो है, वेल्थ सपोज करो आ गया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे फ्लो में लिख देते हैं। ऐसा नहीं लिखना। वेल्थ, कैपिटल, मनी सप्लाई और किसी भी चीज के आगे मान लो डेट लिखी हुई है, वो सब स्टॉक नेचर के मान लेना, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा फ्लो जो ओवर ए पीरियड है, इसमें एक महीने का हमारा कितना स्टॉक था, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, कुछ भी नेशनल इनकम है, इनकम ओवर ए पीरियड मेजर होती है, तो ये सब फ्लो नेचर के है। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट जो है इस चैप्टर का, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो जो सर्कुलर फ्लो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, यही फेजेस यही से निकलेंगे। देखो, रियल फ्लो और मनी फ्लो इधर से ही बना, वैसे ही फेजेस इधर से ही बने हैं। तो सर्कुलर फ्लो के 3 फेज है, ठीक है। पहला फेज है प्रोडक्शन, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से फर्म प्रोडक्शन कर रही है उसको बोल दिया प्रोडक्शन फेज। सेकंड फेज है इनकम फेज, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने दे दिया, अब फर्म हाउस होल्ड को इनकम दे रही इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, उसे बोल दिया इनकम फेज। तो प्रोडक्शन फेज क्लियर हो गया एंड इनकम फेज क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फेज है, तीसरा फेज है, जो ये खर्चा कर रहा है हाउस होल्ड, जैसे उसको इनकम मिली अब वो खर्चा कर रहा है और उसको बदले में मिल रहे गुड्स एंड सर्विसेज, उसे बोल दिया हमने एक्सपेंडिचर फेज। तो हमारा प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज तीनों क्लियर है। इसी सर्कुलर फ्लो से तीनों फेजेस निकल गए। यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन से हुई इनकम और इनकम को हाउस होल्ड ने खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया फिर से फर्म पे, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी। तो प्रोडक्शन फेज का दूसरा नाम है जनरेशन फेज, इनकम फेज का डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजल फेज, ठीक है। तो तीनों के दूसरे नाम भी है और तीनों का प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीनों फेजेस जो हमारे हैं ये क्लियर हो गए हैं। तीनों फेजेस की एक्सप्लेनेशन ही एक साथ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन है। अगर क्वेश्चन आता है सर्कुलर फ्लो एक्सप्लेन करो 2 सेक्टर का, तो हमने पूरा ये एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। इसकी वर्किंग के साथ, क्लोज्ड इकोनॉमी में विदाउट फाइनेंशियल मार्केट दैट इज जीरो सेविंग जीरो इन्वेस्टमेंट, ये अजम्पशंस है। और अगर क्वेश्चन आता है मीनिंग एक नंबर में सर्कुलर फ्लो का बताओ, तब हम जो ये फेजेस थे उसी से मीनिंग निकाल लेंगे। जनरेशन ऑफ इनकम हुई है, प्रोडक्शन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पहला प्रोडक्शन हुआ देन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एंड देन हाउस होल्ड ने खर्चा कर दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट्स में मुझे बताना आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या सुनना है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।